आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यूं टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। मौसम ने थोड़ा सा रुख बदल लिया है। अब सुबह सुबह रज़ाई से निकलना सबके लिए मेरे हिसाब से मुश्किल हो रहा होगा। और चाय की चुस्कियाँ भी शुरू हो गई हैं। मैं तो चाय पीता ही नहीं। सारा वो खराब कर दिया है। कितना बढ़िया तरह से मौसम का रुख और चाय की चुस्की चल रही थी। हाँ, मैंने ली चाय की चुस्की, अदरक वाली चाय। यस, अदरक वाली चाय। जो लोग पिछले 15 सेकंड में थोड़ा सा सरप्राइज है कि आज पहले मेरी आवाज़ क्यों आई, नंदिनी की क्यों नहीं आई, वेट करो। अभी आज और भी बड़े सरप्राइजेज हैं इस पॉडकास्ट में। 2 सरप्राइजेज हैं आपके लिए, एक एक करके देंगे। पर सरप्राइज पे जाने से पहले थोड़ा सा हवा का रुख जो है एप्पल के लिए भी बदल गया है। एप्पल वैसे भी तो न्यूज़ में रहता ही है, कुछ ना कुछ वजह से रहता है। अब थोड़ी सी मुश्किलें जो हैं एप्पल की वो बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में, स्पेशली फेस्टिव सीज़न के टाइम पर। क्या है वो आज हम अपनी बिग टेक स्टोरी में बात करेंगे। बट उससे पहले एज ऑलवेज मानस तिवारी मैं आ गया हूँ सबका मालिक टेक पॉडकास्ट के साथ। मेरे साथ अमन राशिद है, नंदिनी यादव है। कैसा रहा तुम लोग का वीकेंड, पहले ये बताओ। अमन का तो मुझे पता है बड़ा पेनफुल रहा। सैटरडे इसका बड़ा फन रहा, संडे इसका बड़ा दर्दनाक रहा। पहले नंदिनी बताए कि व्हाट डिड यू डू। मेरा वीकेंड एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग था। मैं एक प्ले देखने गई जिसका नाम है बागी अलबेले। ओहो, इट्स क्या अलबेली? बागी, अच्छा बागी, ओके, अलबेले। वाओ, इट्स अ फैंटास्टिक प्ले बाय अतुल कुमार। इतना मजा, इतना फनी और इतना पर्टिनेंट प्ले था ना, बहुत। आई थिंक एवरीबडी, अगर अभी कभी शोज होते हैं इनके नेक्स्ट, जब भी ये परफॉर्म करते हैं, एवरीबडी शुड गो वॉच इट। बड़ा ही हिंदी पंजाबी वर्नैकुलर सा, बहुत ही बढ़िया, बहुत फन प्ले था। क्या बात, मजा ही आ गया। आई थिंक इट मेड माई वीकेंड। नंदिनी जहाँ पे मतलब आर्ट में लगी हुई थी, हम लोग लगे हुए थे, पसीना बहा रहे थे ग्राउंड में। हमारी जो टेक प्लेयर्स लीग के बारे में हमने आप लोगों को लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, इट फाइनली हैपेंड और मजा तो आया यार। ग्राउंड में हमने आर्टिस्ट्री करी है। वाह, तो कौन जीता फिर ये प्ले कह रही हो, सॉरी, तुम्हारा मैच? अमन की टीम जीती, हमारी टीम जीती, मेरी टीम जीती। बट काफी मजा आया यार। हाथ पैर टूट गए इसके बाद, अभी तो जांघों में जो दर्द हो रहा है क्या अभी तक मतलब पता चल रहा है थोड़ा सा फिटनेस की जरूरत है। बट फिटनेस की बात से हम बात करेंगे आज एप्पल के जो फिटनेस वेरेबल्स हैं, एप्पल वॉचेस, एप्पल वॉच सीरीज 9, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2, जो कि अभी लेटेस्ट एप्पल वॉचेस हैं, रिसेंटली ही लॉन्च हुई थी। वो दोनों ऑलरेडी एप्पल जो है उनकी सेल्स बंद करने वाला है। क्यों करने वाला है, क्या हुआ है, कितना बड़ा इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट रहेगा, ये सारी बात करेंगे हम अपने पहले सेगमेंट में, बिग टेक स्टोरी। बिग टेक स्टोरी शुरू करने से पहले आज के पॉडकास्ट का पहला सरप्राइज मैं मिलवा देता हूं आपको। पॉडकास्ट के क्षेत्र में डेब्यू होने जा रही है साइरस की। साइरस अपना पूरा नाम खुद ही बताएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। साइरस सबका मालिक टेक पॉडकास्ट के नए मेंबर हैं। ये आपसे हर हफ्ते मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो आपको बताएंगे आगे, वो दूसरा सरप्राइज है आपके लिए। बट साइरस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मानस। लेकिन ये क्षेत्र से जो आपने शुरू किया है, ये हमारी ऑफ माइक कॉन्वर्जेशन को आप ऑनलाइन ला रहे हैं, तो ये सोच के मुझे लग रहा है कि आपसे ना ऑफ माइक थोड़ी बातें मुझे रिस्ट्रिक्ट करके करनी पड़ेगी। पता नहीं पॉडकास्ट में क्या क्या बोल देंगे आप। अच्छा ये बताओ, लेकिन थोड़ा सा 2-4 लाइंस में अपने बारे में, बिकॉज टेक्नोलॉजी साइरस बहुत समय से करता आ रहा है। मैं, अमन, नंदिनी, हम लोग सब जानते हैं इसको, बट हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए एक नई आवाज़ है, एक नया नाम है। क्या अपनी जर्नी रही है उसके बारे में, अपने शौक, इंटरेस्ट, और क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें? तो मैंने अपने करियर की शुरुआत कमेंट्री से की थी, वो भी क्रिकेट कमेंट्री। स्पोर्ट्स का काफ़ी मुझे कह सकते हैं काफ़ी प्यार था मुझे स्पोर्ट्स से। उसके बाद टेक्नोलॉजी में मैंने सेल गुरु, एक शो आता है NDTV में, उससे शुरुआत की थी, उसका प्रोड्यूसर था मैं। टेक्नोलॉजी में मुझे कम से कम 8 साल हो चुके हैं।
और अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट का एक पार्ट बनकर। हालांकि रेडियो का थोड़ा एक्सपीरियंस है वो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे लाने की। काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा था कि हिंदी में वार्तालाप हो पाएगी कि नहीं, लेकिन जी हाँ, हिंदी का थोड़ा एक्सपीरियंस है। हालांकि मेरा नाम मैं अपने जो लिसनर्स हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है साइरस जॉन मुदलाली। अब जो थर्ड नेम है, आई कम फ्रॉम द साउथ, मैं केरला से हूँ, मेरी जो लीनेज है वहाँ से आती है, लेकिन मैं दिल्ली में पला बड़ा लड़का हूँ, तो हिंदी बातचीत में ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि जितना लोगों को शक्ल पे जाते हैं ना जो कि देख के ये तो साउथ इंडियन है, केरला से, इसकी हिंदी में कुछ गड़बड़ होने वाली है, उनको काफ़ी अचंभित होते हैं वो कि अरे बाप रे यार क्या खतरनाक हिंदी है। तो आई थिंक अपने लिसनर्स को भी अगर नाम से एसोसिएट करे साइरस, तो हिंदी के आपके कुछ शब्द ना, आई एम श्योर यू विल बी सरप्राइज। बट ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट मानस, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एडवेंचर। अब हर हफ्ते साइरस आपको अचंभित करता रहेगा, अचंभित करते हुए काफी आश्चर्यचकित रह गया मैं सुन के। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हुए, हुआ क्या है देखो एप्पल के साथ कि एप्पल की जो वॉचेस आती हैं, फ्लैगशिप वॉचेस, वॉच सीरीज 9, वॉच अल्ट्रा 2 जो अभी रिसेंटली सितंबर में लॉन्च हुई थी, उनमें एक फीचर होता है ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने का, SpO2 हम उसे बोलते हैं। अब उसमें अपेरेंटली जो सेंसर्स उन्होंने यूज़ करे हैं, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ करी है, उस पर किसी और कंपनी का पेटेंट था। मैसिमो करके ये कंपनी है जिसने 2 कंप्लेंट्स फाइल करी थी एप्पल के अगेंस्ट, एक तो US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में, और एक ITC जो होता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन, उसके साथ, कि जो हमारे पेटेंट्स हैं वो इन वॉचेस के अंदर यूज़ करे गए हैं। इस पर अभी रिव्यू चल रहा था। ITC का कहना था कि हम 2 महीने देखेंगे कि क्या ये वाकई में सही है या नहीं है, और उसका रिजल्ट 25 दिसंबर के बाद आने वाला है। बट कीपिंग दिस इन माइंड, एप्पल ने अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि शायद वो ये केस नहीं जीत पाएंगे, और ऑलरेडी वो जो ये दोनों वॉचेस हैं, वॉच सीरीज़ 9 और वॉच अल्ट्रा 2, इनकी सेल्स जो हैं उन्हें बंद कर रहे हैं कि 24 दिसंबर के बाद आप ये दोनों वॉचेस खरीद नहीं पाएंगे। बट सिर्फ इसमें कैच ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ US मार्केट के लिए है। इंडिया में, बाकी सारी कंट्रीज में ये वॉचेस अभी भी बिकती रहेंगी। सबसे पहले, व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स व्हेन यू हियर समथिंग लाइक दिस कि यार 2 फ्लैगशिप वॉचेस जो वेयरेबल मार्केट में आप एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली गिवन फेस्टिव सीजन आ रहा है, क्रिसमस न्यू ईयर, बहुत बिक सकती थी, सडनली आउट ऑफ द शेल्फ्स? आई थिंक सबसे पहले यूजर्स के लिए सबसे पहले तो पैनिक होता है कि क्यों, फॉर पीपल हु ऑलरेडी ओन द डिवाइस, सबसे पहले यू थिंक कि अरे द डिवाइस आई ओन, why is it getting banned, right? Is there an issue, especially SpO2 जो मॉनिटर है, अगर वो अचानक से उसके साथ बोल रहे हैं कि कोई इशू है, वॉच नहीं बेचनी है, क्यों नहीं बेचनी है। बट आई थिंक इन जनरल दिस, ये यूजर्स के एंड पे इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है। दैट्स व्हाट यूजर्स नीड टू नो कि आप कैसे डिवाइस को यूज़ करते हो उससे वो चेंज नहीं होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक डिवाइस है जिसके अंदर SpO2 मॉनिटर है, वो चेंज नहीं होता है, बिकॉज यू कैन कंटिन्यू यूजिंग दैट। ऑल्सो आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड ऑल, एप्पल आपको वो सपोर्ट देता रहेगा। तो ओनली थिंग इज दैट यस कि एप्पल इज वर्किंग ऑन देयर वर्क अराउंड्स एंड ऑल, बट until that is fixed. देखो, जितना मैंने समझा सिचुएशन को, जो जितना पड़ा है, ठीक है, यूजर्स को तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, एप्पल को तो देना ही पड़ेगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो $17 बिलियन का जो ये बिजनेस है, Correct. हाँ, हुक और बाय क्रुक एप्पल को ही सबसे बड़ा झटका लगने वाला लग रहा है। दैट्स वाई इतना वो अभी क्या, कौन सा शब्द बोला था सारे से, अचंभित हो रखे हैं वो कि हाँ, दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। ये भी समझना पड़ेगा कि वॉच सीरीज 9 जब आती है और अल्ट्रा 2 आती है, तो ये लोग यूजुअली पिछली जनरेशन वाली वॉच को वैसे ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि वॉच अल्ट्रा 2 का कोई दूसरा आपके पास ऑल्टरनेटिव है। शायद वॉच अल्ट्रा जितनी भी स्टॉक में रही भी होगी वो 2-3 महीने में उड़ गई होगी। US में तो हटा ही देते हैं, राइट। हाँ, तो हमारे यहाँ पे मतलब बाकी मार्केट्स में रहता है कि हाँ वो कम करके प्राइस हो, बट US में मोस्टली जैसे मानस बता रहे हैं, में भी मैं कह रहा हूँ जो रिटेलर्स के पास भी स्टॉक रहता है वो भी अभी तक शायद 3-4 महीने के अंदर खत्म हो गया होगा। तो कीपिंग दैट ऑल्सो इन माइंड कि आपके पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, क्या इस समय एप्पल पे गुजर रही होगी? टाइमिंग की बात देखिए, अभी फेस्टिव सीजन है,
इस टाइम पे एप्पल वॉचेस के जो सेल्स होते हैं वो सबसे मतलब पीक लेवल पे होते हैं, और प्रॉब्लम एप्पल के लिए ये आ गई है कि फेस्टिव सीजन जो क्रिसमस और न्यू ईयर उसके टाइम पे ऐसा एक झटका लगा है। एंड जैसा कि अमन ने कहा $17 बिलियन की एक इंडस्ट्री है, तो एप्पल इसको हल्के में नहीं लेगा। वो अपने जो टीम है इन टर्म्स ऑफ लॉयर्स, इन टर्म्स ऑफ रिसर्चर्स, सबको उन्होंने काम पे लगा दिया कि फोकस ऑन दिस, और इसको हमें फिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह बताया 25 दिसंबर तक दे आर हॉल्टिंग इट, सेल को रोके रखा हुआ, और उसके बाद इफ दे गेट द रिजल्ट इन देयर फेवर, अगर उनके फेवर में होता है तो फिर दे माइट रिज्यूम सेल। बड़ा भी पता नहीं है, इट्स अ लॉसूट और काफ़ी सीरियस है, क्योंकि आईटीसी इन्वॉल्व है। और इसको रिवोक करने का पहले हुआ था एप्पल के साथ कि उनके जो आईफोन्स एंड आईपैड्स हैं वो प्रेसिडेंट ओबामा ने एक वीटो किया था एक एफटीसी के रेगुलेशन को, और वो वापस सेल्स में चालू करे थे। लेकिन शायद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ये ना करे, तो वो उस एम्बिग्विटी में भी रखा गया। बट हाँ, प्रॉब्लम एप्पल के लिए ये है, फेस्टिव सीजन और ज़्यादा बड़ा झटका है उनके लिए। बट उन्होंने ये बात बताई है कि इस प्रॉब्लम को एल्गोरिथमिक एडजस्टमेंट के थ्रू फिक्स किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, तो जिस तरह वो SPO2 को रीड कर रहा है, जिस तरह डेटा प्रोजेक्ट कर रहा है, अगर उसको थोड़ी तब्दीलियां की जाए उसके साथ आई थिंक फिक्स किया जा सकता है प्रॉब्लम को, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, कुछ केसेस मैं बता देता हूँ जो इससे पहले एप्पल के साथ हुए हैं, जब कुछ इस तरह के पेटेंट इश्यूज हुए, बिकॉज ये पहली बार नहीं हो रहा है। करेक्ट। 2019 में एक टेक्सास बेस्ड ऑप्टिस सेलुलर टेक्नोलॉजी थी जिसने एप्पल को 2 टेलीकम्युनिकेशन पेटेंट्स के लिए सू करा था, जो कि कुछ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, सच एज 4G। और लंदन का एक कोर्ट था, उन्होंने एप्पल इसके अगेंस्ट उन्होंने अपील किया था, लंदन कोर्ट ने उसको स्क्वैश कर दिया था, सो एप्पल एक्चुअली लॉस्ट दैट केस। इसके बाद एक एरिक्सन और एप्पल का भी इशू चला था, जिसमें पहले एरिक्सन ने 2021 में ही एप्पल को सू किया था, क्लेमिंग कि जो रॉयल्टी पेमेंट्स होते हैं वायरलेस 5G सर्विसेज के लिए, उसके उनको प्रॉपर रेट्स नहीं मिल रहे हैं, दे नॉट गेटिंग द प्रॉपर पेमेंट। जिस पर इन रिस्पॉन्स 2 महीने के बाद एप्पल ने एक लॉ सूट फाइल कर दिया था कि एरिक्सन जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है अपने पेटेंट्स को रिन्यू करवाने के लिए, और ये कुछ समय चला, बट देन एक सेटलमेंट उन्होंने दे रीच्ड सेटलमेंट एंड वो आपस में उन्होंने नील बटा सन्नाटा कर लिया। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेटेंट इशू हुआ था जो एप्पल ने फाइल करा था। ठीक है, दिस टाइम ये हुआ था 2011 में, जब एप्पल ने सैमसंग के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल करा था कि उन्होंने कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स आईफोन्स के कॉपी करे हैं टू गेन एन एडवांटेज, बिकॉज उस समय आईफोन ही एक स्मार्टफोन होता था। और $1 बिलियन की जो रूलिंग है वो इनिशियली एप्पल के फेवर में आई थी, बट देन उस पर फिर मल्टीपल लॉ सूट्स वगैरह अपील्स फाइल हुए, जो भी रहा उसका। तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। बहुत ही सरदर्दी का काम है ना, बट एक पेटेंट कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है कंपनी के लिए। नहीं, बट फॉर पीपल, सॉरी अमन, एक बार फॉर पीपल हु आर प्लानिंग कि मेरे को कोई जनरली क्या होता है इन टाइम पर फेस्टिव सीजन के टाइम पे लोग कोई US जा रहा है तो बोलता है कि यार मेरे लिए एप्पल वॉच ले आना, राइट? सो फॉर पीपल हु आर स्टिल प्लानिंग टू डू दैट, इसमें थोड़ी सी इश्यूज, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर टाइमलाइंस है, राइट? 21 दिसंबर से एप्पल को सेल्स रोकनी है एप्पल वॉच की। 25 दिसंबर के बाद वो प्रोडक्शन भी उनको रोकना है, वो इंपोर्ट भी अलाउ नहीं होगा। वॉच 9 एंड अल्ट्रा 2 का। एंड पर जो ये बैन है वो सिर्फ एप्पल सेल्स चैनल्स पे है, तो इसका मतलब अगर वहाँ पे Amazon, बेस्ट बाय, जो थर्ड पार्टी रिटेलर्स हैं, वो 25 दिसंबर तक वो भी बेच सकते हैं। तो मतलब अगर आपको लगता है कि SPO2 इज नॉट एन इशू, फिर रेस्ट ऑफ द वॉच वर्क्स, तो अगर आपको लेना है तो आप फिर भी मतलब वॉच खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। कैन वी एक्सपेक्ट द प्राइस ड्रॉप? आई डू एक्सपेक्ट, मुझे लगता है कि हो सकता है जो भी स्टॉक है शेल्स में उसको निकालने के लिए शायद कुछ $50 $60 डिस्काउंट करके, मतलब सही टाइम है, इससे बेटर टाइम। बट ये तो कंज्यूमर्स के लिए हो गया। हाँ, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस साइड पे क्या हिट करने वाला है। मानस के लिए सवाल है मेरा कि अगर हम समझे सॉफ्टवेयर पैच के लिए एप्पल बहुत रश कर रहा है, बहुत कुछ अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से जोर लगा रहा है, बट जो लॉ सूट मारा है सामने वाली कंपनी ने, वो हार्डवेयर लेवल पे बोल रहे हैं कि ठीक है आप सॉफ्टवेयर जितना भी कर लो, जो हार्डवेयर जो वो टेक्नोलॉजी हमारी हाँ जो हार्डवेयर लेवल पे उसको कैसे चेंज करें, क्योंकि उसको अगर चेंज करते हैं, अगर उसको, क्योंकि एप्पल का जीतना नामुमकिन लग रहा है, सॉफ्टवेयर आप पैच दे भी दोगे समवेयर दे ऑल्सो, उनको भी पता है कि हम शायद नहीं जीत पाएंगे, तभी रूलिंग आने से पहले ही वो कह रहे हैं कि हम यार पहले रोक देते हैं इसको। हाँ, ऑल्सो आई थिंक आई एम श्योर अगर वो सॉफ्टवेयर अपडेट काम करे, देर कोई तो लूप होल है ना यहाँ पर, विच दे ट्राइंग टू, जिसके आसपास वर्क अराउंड ढूंढना चाह रहे हैं। तो
मे बी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सो दे कांट क्लेम द पेटेंट और समथिंग लाइक दैट, बट हार्डवेयर लेवल पे नो ऑफ कोर्स हार्डवेयर लेवल पे, बट हमको इतनी डिटेल्स तो है ही नहीं ना। हो सकता है अगर हार्डवेयर लेवल पे तो हो सकता है कि वापस आए ना वॉचेस कभी मार्केट के अंदर, नहीं, वही हो उसमें भी सकता है, एक उस केस चीज़ में पड़ी आपको थी। बिजनेस आपका हिट होगा ही होगा। उसमें भी एक चीज़ पड़ी थी कि हार्डवेयर को अगर वो चेंज करते हैं ना, मान लो जैसे क्या ट्रेडमार्क से आप कैसे बचते हो, 7 चीज़ें हार्डवेयर लेवल पे अलग होनी चाहिए। हाँ, मतलब एक माइक्रोफोन का होल अगर 0.1 मिलीमीटर भी इधर हो जाए, वो भी आपका एक चेंज कंसिडर होएगा। बट उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करते करते आई वाज रीडिंग समवेयर कि 3 से 4 महीने लग सकते हैं। अगर तब तक एप्पल आपकी वॉच नेक्स्ट साइकिल आ जाएगी, उसका हो जाएगा, production मतलब effect खत्म, रहेगा। मतलब एप्पल का चेकमेट हो गया मेरे हिसाब से, तो जितना मुझे पर समझ आ रहा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और जो FAQs हैं वही मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो ये सिर्फ यूएस मार्केट को अफेक्ट कर रहा है। Correct. यूएस एप्पल का सबसे बड़ा मार्केट है, बट उसके बियॉन्ड भी एक मार्केट है, तो वहां पर तो सेल्स आपकी चलती रहेंगी। तो अगर आप इंडिया में खरीदना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी वॉच सीरीज 9, वॉच अल्ट्रा 2 ले सकते हो। इवन इन यूएस इन दोनों वॉचेस के अलावा वॉच SE2 जो है जिसमें SPO2 नहीं होता वो बिकेगा, जैसे बिकता रहा है वैसे ही बिकेगा। और फ्रंट में आ जाएगा वो तो। जो पुराने मॉडल्स थे, इनफैक्ट जो मन ने बोला, हो सकता है कि वहां से फिर सेल्स बढ़े ना इनकी, जो लोग नहीं खरीद पाए सीरीज 9, शायद वो वॉच SE2 ज़्यादा लोग लेना प्रेफर करें, क्योंकि SPO2 उतना बड़ा एक्चुअल में देखा जाए फीचर नहीं है लोगों के लिए। इसके बाद जो पुराने मॉडल्स जो ऑलरेडी लोगों ने खरीद लिए हैं उन पर आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ के अंदर लाइक जैसे इंडिया है हमारे, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। बट लास्ट क्वेश्चन, जिससे पहले कि हम दूसरे सेगमेंट में बढ़े, लोगों के पास ऑल्टरनेट्स क्या है? अगर कोई वॉच अल्ट्रा 2 या अल्ट्रा 2 का तो मुझे लगता नहीं डायरेक्ट कोई ऑल्टरनेट है, बट अगर कोई वॉच सीरीज 9 लेना चाह रहा था, अब वो नहीं ले पाएगा, तुम लोग के हिसाब से कौन सी वॉच पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? यार आई नो अभी SE2 का तो ऐसे हो गया कि कुछ खरीद नहीं सकते, तो SE2 ही खरीदना है अगर किसी को अगर SPO2 चाहिए। बट पर्सनली आई थिंक SE2 इज़ अ फैंटास्टिक वॉच फॉर स्पेशली पीपल जो इस इकोसिस्टम में एप्पल स्पेसिफिकली स्मार्ट वॉचेस स्टार्ट करना चाहते हैं यूज़ करना। SE2 is a great smartwatch. I recommend SE2 to a lot of people because इतना प्राइस गैप आ जाता है विद एसेंशियल जो फीचर्स है ना, जो प्राइमरी फीचर्स है जो विच मेक्स द स्मार्ट वॉच एक्सपीरियंस सो ग्रेट, वो वैसे ही है, बट प्राइस कम हो जाता है। एंड थोड़ी सी जो वैनिटी फीचर्स हैं वो नहीं होते हैं, बट अगर आप यू स्टार्ट ऑफ यूजिंग द स्मार्ट वॉच स्पेशली फॉर वर्कआउट्स और आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस होता है वॉच से, ऑल ऑफ दैट स्टिल वर्क्स, बट ओनली दैट डबल टैप फीचर एंड ऑल जो अभी थोड़े से नॉवेल्टी फीचर्स हैं वो सब। ग्रेट टाइमिंग से माय वॉच हैज स्पोकन, आई एम सॉरी, प्लीज डू नॉट बाय एनीथिंग एल्स। नहीं, बट जैसे अगेन मानस लाइक हाउ ही पॉइंटेड आउट, ठीक है, ये एक प्रीमियम मार्केट है, ठीक है। वॉच 9 और अल्ट्रा 2 जो खरीदने जा रहा है वो प्रीमियम मार्केट की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता शायद एक वॉच SE2 को अपील करेगी, तो इन दैट केस आई थिंक सो स्टॉक पुराना पड़ा होएगा, तो आप वॉच सीरीज 8 या फिर वॉच अल्ट्रा जाके डील्स ढूंढा, आई थिंक डील्स भी बेटर मिलेंगी, प्लस स्टॉक होगा। और मोर और लेस मुझे हमने यूज करा मानस, राइट? अब हो सकता है यूएस वाले बोले कि नहीं चेंज है भाई, इंडिया से मंगाओ। यूएस वाले बोले कि इंडिया जा रहे हैं, मेरे लिए एक वॉच ले आना नहीं, आई सपोज वही है, जो एप्पल में इन्वेस्ट करता है वो इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ध्यान में रखेंगे दे इन्वेस्ट इन एप्पल वॉच। एंड जैसा मैंने कहा, सीरीज 8 इज़ अ गुड ऑप्शन प्रीमियम कैटेगरी में। एंड अगर लोगों को ऑप्शन मिल जाता है, अगर स्टॉक में है, देन ग्रेट, अदरवाइज द SE2 इज ऑल्सो अ ग्रेट चॉइस। मेरे ख्याल में प्रेशर एप्पल पे ये भी रहेगा कि यार जब सितंबर में नई वॉचेस आएंगी तो उसको लेकर बहुत एंटिसिपेशन रहेगा, और उसमें कुछ तो इनको इस बार थोड़ा सा धमाल मचाना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। लोग पहले प्रेशर बनाते कि नए फीचर्स नहीं आ रहे, एक फीचर कम और हो जाएगा, तो एप्पल में प्रेशर ही अलग हो गया। और अभी कल परसों में कुछ रिपोर्ट भी आई थी कि 2-3 नए फीचर्स इस बार लेकर आने की ये लोग सोच रहे हैं, तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है उसमें। तो ये इस हफ्ते की आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ी न्यूज़ रही है, बिकॉज इसका ना सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेवल पे इम्पैक्ट रहेगा, बल्कि बिजनेस वाइज भी एक ये बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बिकॉज इस हफ्ते हमने कुछ डिवाइसेस यूज़ करें, तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट आवर डिवाइसेस। तो वापस से एक्साइटमेंट शुरू हो गया डिवाइसेस को लेकर भी। अब कई सारे फ़ोन के लॉन्चेस हो रहे हैं, लाइंड अप हैं वो द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो क्या गरम निकल के लेके आए हो आज तुम लोग, बताओ मुझे। लेट्स स्टार्ट विद नंदिनी। ओह ये दिस इज लाइक म्यूजिकल चेयर, कब म्यूजिक रुकेगा। ओके सो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी Vivo X100 Pro, जो कि महंगे फोनों से शुरुआत हो रही है। देखो फ्लैगशिप्स नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा ये, पर थोड़े से एम्बागो है तो वो अभी मैं ऐसे प्रॉपर डिटेल्स में नहीं जा सकती हूँ, बट व्हाट आई कैन टॉक अबाउट इज डिज़ाइन।
और सुंदर है फ़ोन. अमन मुझे देख रहा है बिकॉज अमन नोज. इट लुक्स वेरी नाइस. अच्छा लार्ज स्क्रीन डिवाइस है, कर्व डिस्प्ले है, एवरीथिंग. उसका कैमरा मॉड्यूल भी बहुत सुंदर है. मतलब पर्सनली मेरे को थोड़ा सा उसके ना कैमरा मॉड्यूल ऐसे, इट हैज़ अ ह्यूज राउंड कैमरा मॉड्यूल, जैसे कि सारी एक्स सीरीज में ना बड़े जैसे कैमरा मॉड्यूल से वैसे ये पहले वो रेक्टेंगुलरिश था, देन दे मेड इट राउंड, तो वो सर्कुलर वाला है. उसकी ना आसपास एक रिंग है सिल्वर कलर की और वो सेंटर में नहीं. जब मैंने सबसे पहली बार उसको निकाला मैंने ओह शिट ये तो मिडल नहीं है इसका. देन एवरीबॉडी से ये तो कितना कूल लग रहा है, दिस लुकिंग लाइक दैट यू नो दैट क्रेसेंट मून. वो तो बहुत ही लाइक रियली बाप रे. अमन राशिद आप देख रहे हैं नंदिनी की आंखों में चमक जो आ गई है इन सब के बारे में बात करते हैं. शी इज सो एक्साइटेड. इट रियली इज. बट मेरे को मतलब इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बॉदर एंड कूल कि अरे हो क्या रहा है. एवरीबॉडी से अरे कितना सुंदर है. बट एनीवे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज द लास्ट, आई थिंक हम लोगों ने एक बार पहले ही बात करी, लास्ट एक्स सीरीज फ़ोन जो मैंने एक्चुअली प्रॉपरली टेस्ट किया था वॉज X70 विच वॉज अ वेरी गुड फ़ोन. मुझे इतना अच्छा लगा था बिकॉज आई थिंक वो पहली बार हुआ था कि मैंने वीवो का डिवाइस यूज़ करना शुरू करा था और ऐसा हो गया था आई डिडंट वांट टू गो बैक टू माई प्राइमरी फ़ोन. आई वॉज रियली इंजॉइंग वीवो X70. So now with the X100 Pro, I'm really looking forward to. किसी और को कुछ ऐड करना है X100 Pro को लेके? इसके डिजाइन एलिमेंट्स X90 से काफी बोरो किए गए. आई मीन इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द X90. कैमरा के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि इसका इंटरनेशनल जो मॉडल है उसका रिव्यू निकल चुका है. एंड दिस आई काइंड ऑफ फील यार वी फील बिट्रेड कि मतलब बाकी मार्केट्स में आया नहीं है, हमें एम्बार्गो के अंदर उसके उस मजबूरी में रखा हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द इंटरनेशनल वर्जन और जो हमें वर्जन मिला जिसके एम्बार्गो के है ना हम दबे हुए हैं. लेकिन द इंटरनेशनल रिव्यूज अबाउट द कैमरा हैव बीन फैंटास्टिक. दे आर कंपेयरिंग इट विद लाइक DSLR क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ dynamically rich the photos have come out. इसी टेलीफोटो लेंस की काफ़ी तारीफें की जा रही है in terms of lossless zoom and पिक्चर क्वालिटी लो लाइट में भी काफ़ी तारीफ है. सो मैंने रिव्यूज़ में देखा हार्डवेयर के बारे में और इंटीग्रेशन और OS के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन पूरा फोकस जो शिफ्ट किया गया इज ऑल ऑन द कैमरा. एंड आई थिंक जो मार्केट डिसरप्ट करने वाले फोन्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा टेक्नोलॉजी, दिस कुड बी वन ऑफ द पोटेंशियल्स. तुम्हारी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहेगी इस फोन के साथ? वाओ. I think थोड़ा तो I would say it would be somewhere between 65 to 70. Yeah, I think वही 70 मार्जिन. तो 1 लाख तुम 50 में नीचे गिराओगे. 1 लाख नहीं I think 90,000 at least. 85 था ना? 85 था X80 Pro. Oh sorry, X90 Pro. X90 Pro was 84,999. Oh, yeah. मुझे लगता है ये भी 84,999 या 89,999 ये जाएगा. ये 60,000 पे नहीं करेगा बिकॉज आप ये भी समझो कि दो फोन ला रहे हैं, X100 X100 Pro. अगर ये 60-70 पे लॉन्च कर दिया तो पिछला वाला तो और भी सस्ता करना पड़ेगा. हम लोग इसकी हमें हार्डवेयर लोग बात नहीं कर रहे, बट इफ यू कीप इन माइंड की लेटेस्ट चिपसेट Snapdragon 8 Gen 3, one of the biggest sensors, MediaTek Dimensity 9300, sorry, which is the flagship chip MediaTek का. Plus you have one of the biggest sensors, Zeiss की कलर आपकी ट्यूनिंग मिल रही है, आपको एकदम Quad HD Plus डिस्प्ले मिल रहा है. आई डोंट नो इस बार IP रेटिंग है कि नहीं है, बट अगर वो भी रही, प्लस फास्ट चार्जिंग आपके पास है, बड़ी बैटरी है 5000 mAh की, 120 Hz रिफ्रेश, 5400 mAh on the X Pro and yes, तो 5400. सो मतलब सब कुछ दे दिया. तो मुझे लगता है यार इतना प्राइस जाएगा, प्रीमियम फोन है. वीवो सुन के खुश होगा काफी मानस का इतना जो रिव्यू आया. ये मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बार्गो फॉलो कर रहे हैं. एकदम से डिटेल में उसने इतना बता दिया है ना, प्राइस डिक्लेयर कर दिया है. मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्राइस पे बिकेगा और वो प्राइस जस्टिफाइड है, बट मुझे लगता है प्रैक्टिकली ये प्राइस रहेगी. 70,000 जो साइरस ने बोला, अगर उस पर लॉन्च कर देंगे तो मैं कह रहा हूँ फिर तो मैं बोलूंगा खरीदो, यही खरीदो यार. सब यही वो तो फिर देन इट विल बी ग्रेट प्राइसिंग, बट वो होता नहीं है. I really thought that was the question कि कितना होना चाहिए. यार ऐसा 40,000 में निकाल दो. No, but I think between 65 to 70 is a great price for this phone. वो X100 होगा. हाँ, वो Pro के लिए maybe Pro will go beyond. 80 तक हिट कर जाएगा. अमन क्या लेकर आया इस हफ्ते? iQOO 12 और जहाँ कैमरा, हाँ सस्ता सुंदर टिकाऊ, जहाँ कैमरा DNA की हम बात कर रहे हैं वीवो की, वो हमें iQOO 12 में देखने को मिलता है. जैसे साइरस आप बता रहे थे ना कि X100 Pro कैमरा में एकदम डिसरप्ट कर सकता है, उसका पता नहीं, ये वाला श्योर शॉट करेगा क्योंकि सेम DNA है, वीवो का सर पे हाथ है iQOO के. और हर एक फीचर जो आप एक फ्लैगशिप में चाहते हो 50,000 रुपये मात्र में आपको ये फ़ोन मिल सकता है. आप मुझे फीचर बताओ और सब कुछ इन्होंने मतलब भर के डाल
डाल दिया है 144 हर्ट्ज। हाँ, आई वाज कमिंग टू दैट। तो मेरे हिसाब से ना 2 फीचर्स हैं जो मुझे काफ़ी बॉदर कर रहे हैं iQOO 12 में, और वो भी मुझे लगता है कि मैं निटपिक कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। 50,000 रुपये में एक फ्लैगशिप मिल रहा है, अब फ्लैगशिप जो कि टो टू टो जा सकता है विद S24 अल्ट्रा ऑल्सो, जो आने वाला है। मतलब इतना केपेबल फ़ोन है, क्योंकि iQOO 11 ने ये चीज़ हमें दिखाई है कि बहुत पावरफुल है। S23 अल्ट्रा से भी जब हमने उसको कंपेयर 2 मिलियन का तो उसको हाँ भाई, पहली बार देखा फोन पे मैंने तो iQOO 12 में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। वायरलेस चार्जिंग नहीं है, अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को उससे फ़र्क पड़ता है। मैं जितनों को जानता हूँ उसमें ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते वायरलेस चार्जिंग, तो ठीक है, उसको आप ओमिट कर देते। बट एक जो फीचर है, कैमरा सेंट्रिक आप फ़ोन बना रहे हो, क्योंकि वीवो का DNA अगेन 1080p रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा पे कब सुधरेगी वीवो और iQOO? 1080p सारी कंपनियां नहीं हाँ, मतलब सैमसंग को छोड़ के सही बात है, कौन ही दे रहा है। बट वीवो से उम्मीद इसलिए रहती है क्योंकि कैमरा बहुत अच्छा है, और iQOO का वही सब ब्रांड है, ठीक है। आप वही सेम DNA लाके सामने रखते हो, तो 1080p रिकॉर्डिंग पे क्यों नहीं यूज़ करते? मान लिया, ठीक है, ब्रैगिंग राइट्स के लिए दे दो यार, मैं यूज करता हूँ। होना चाहिए, मतलब मेरा बड़ा फ्लैगशिप फोन है तो सब कुछ होना चाहिए। हाँ, यूज करे ना करे बंदा, यूज करे ना करे। 50,000 में भी तो दे रहे हैं ना तुमको। बट हाँ, वही एक आई थिंक सो, वही तो नेटपिक के मामले में मुझे बस यही लगता है कि वायरलेस चार्जिंग ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 120 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग है भाई, 20 मिनट में फ़ोन चार्ज हो जाता है फुल। 5000 की बड़ी बैटरी है और सब कुछ है फ़ोन के अंदर। बट एक वो 1080p रिकॉर्डिंग को यार 4K कर दो, अब नेक्स्ट जनरेशन में कर दो। इस बार चलो जाने दिया तुम्हें 50,000, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई फ़ोन इसको बीट करने वाला है। इवन जो अपकमिंग हमारा OnePlus 12 है वो भी बहुत अच्छा फ़ोन होएगा। आई रियली होप BBK अगर सुन रहे हैं कहीं भी किसी भी कोने में, 4K यार OnePlus 12 में डाल दो। बंदा हो BBK, कोई इंसान बैठे हो है तो ट्री एक ही वही है ना, उन्हीं के ब्रांचेस है, ओप्पो, वीवो, ये सब। तो आई होप OnePlus में 4K रिकॉर्डिंग, और OnePlus में 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना फ्रंट पे, तो उनके प्राइस के लिए उनको मैं बोलूंगा जाने दिया। अमन बेसिकली कहना चाहता है iQOO 50 का 55 कर लो, पर प्लीज 4K रिकॉर्डिंग दे दो भाई। सही बात है, मैं कह रहा हूँ 2-4 1080 से 4K रिकॉर्डिंग जाने का कोई बहुत खर्चा नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर है उनके पास, पूरा हार्डवेयर है, सपोर्ट करता है। जब ISP तो दे दो ना, चिपसेट जब करता है तो क्या। बाकी डिटेल्स के लिए आई थिंक अमन का रिव्यू देखना बहुत जरूरी है, जो कि फाइबर पे है। अच्छा प्लग है वो देखना जरूरी है, बिकॉज खूबसूरती के बारे में काफी बातचीत की है अमन ने उस रिव्यू में, एंड हाँ, खामियों के बारे में बात की है। बट या आई थिंक डिटेल्स जो भी हैं वो आपको रिव्यू में जरूर मिल जाएंगे। पर स्पीकर कैसे हैं? स्पीकर्स काफी अच्छे, कोई फैंसी ट्यूनिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलती डॉल्बी वगैरह की, बट अच्छे हो जाएंगे अगर तू इसको मार्शल स्टैनमोर से कनेक्ट करके बजाएगा। I fell for that। मुझे लगा ये मेरे से जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब स्पीकर तू iQOO 12 पे चलाएगा, फिर तू गाने सुनेगा, स्टैनमोर 3 पे चलता पड़ोसी भी सुनेगा। क्योंकि मेरा आज का डिवाइस यही है, मार्शल स्टैनमोर 3। मैं बहुत टाइम से आई वॉन्टेड टू ओन अ मार्शल स्पीकर बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड। मैंने कई बार यूज़ करे, मेरे कई दोस्तों के पास हैं, कई जगह मैंने उनके साथ ट्रैवल भी करा है। अलग एस्थेटिक्स होता है, ब्यूटीफुल स्पीकर्स, साउंड ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। फाइनली आई हैव गॉट वन स्टैनमोर 3, अबाउट 40,000 इसका प्राइस है, जिसकी बात मैं लास्ट में करूँगा बिकॉज यस यही है थोड़ा सा ठीक है। बट अगेन एज आई सेड, वेरी प्रीमियम डिज़ाइन, वेरी गुड लुकिंग स्पीकर। आपके घर में मतलब इतना सीमलेसली ब्लेंड हो जाएगा, स्पेशली अगर आपके पास वुडन शेल्स या चीज़ें हैं जैसे मेरे पास है, तो उसमें तो इट लुक्स एकदम क्लास सपाट। ठीक है, प्लस ब्लूटूथ 5.2 है, ऑक्स कनेक्टिविटी भी दी हुई है, बेस ट्रेबल अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। द साउंड सिग्नेचर इज़ वेरी वेल रिफाइंड। ये ज़रूर बोलूँगा बेस उतना नहीं है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि बूम बाम हो जाएगा घर के अंदर एकदम मीडियम आप चलाओगे, वो नहीं होगा। ये कोक स्टूडियो सुनो, अरिजीत सिंह सुनो, सोनू निगम सुनो, मज़ा आएगा आपको। कोल्ड प्ले सुनो, मज़ा आएगा आपको। बट पार्टी मतलब अलग पार्टी के लिए है, ये सूफी पार्टीज के लिए है। दिस इज़ नॉट फॉर योर फुल, वो भी पर्पस सॉल्व हो सकता है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। उसके लिए बोलूँगा इससे आधे प्राइस पे आपको बेटर स्पीकर शायद मिल जाएंगे धूमधाम वाली पार्टी के लिए। ठीक है, दो जो कमियां हैं, एक मेरे को लगता है वेट बहुत ज़्यादा है, 5.8 kgs, तो अगेन बहुत इजीली आपको मूव नहीं कर पाओगे, बहुत फ्रीक्वेंटली मूव नहीं करोगे। 5.8 kg ऐसा भारी नहीं है, बट आप अवॉइड ही करोगे कि इतना बार बार लेके जाना, कुछ डैमेज हो गया, कुछ कहीं लग गया साइड वाइड से तो डेंट पड़ गया फालतू में, एक जगह रखने के लिए यूज़ करना है, देन आप एब्सोल्युटली नो इशू, एक बार आपने लगा दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ प्राइसिंग, बिकॉज 40,000 पे आई थिंक इट्स एन ओवरकिल। 80 वॉट का पावर आउटपुट है, किसको चाहिए 80 वॉट, मतलब बहुत ज़्यादा है। देखो सही बताऊँ तो कभी फुल वॉल्यूम पर चला नहीं पाओगे, स्पेशली
अगर जिस दिल्ली तरह के NCR ऑल्सो जिस तरह के कोक स्टूडियो म्यूजिक यू आर ट्राइंग टू रेकमेंड, कितना तेज सुन लोगे। एंड एनीवे दिल्ली एनसीआर में रहते हो, चला दो, फिर कोई पड़ोसी आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, क्या फायदा। ठीक है, तो इनके ना इससे कम प्राइस वाले भी आते हैं, एक्टन आते हैं, एक्टन सीरीज जो है एक्टन 2-3, ये 25,000 20-25,000 तक आ जाते हैं, जिनमें आई थिंक आपको 40 to 60 वाट का पावर आउटपुट मिल जाता है, आई थिंक गुड इनफ। मेरे पास है वो। हाँ, तो विच इज़ गुड इनफ। तो आई थिंक अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप उस तरह के एक स्पीकर पे कर सकते हो, बट मेरे को मज़ा तो आ रहा है, शौक वाली बात है, शौक तो पूरा। और iQOO 12 के साथ बताएंगे, एक दिन मज़ा आएगा। कौन सा कलर लिया तूने? इट्स ब्राउन कलर। ब्राउन, ओके, ठीक है। तो ये हमारे डिवाइसेस थे आज के। Yes. आई थिंक 2 बढ़िया हमने फ़ोन्स कवर करें, एक ऑलरेडी आ चुका है, एक आने वाला है, और एक स्पीकर है जो उन दोनों फ़ोन्स की ऑडियो आउटपुट को जो है 4 चांद लगा देगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ अब्सर्ड न्यूज़ ऑफ द वीक। अब्सर्ड न्यूज़ के लिए मैं पहले तुम लोग को एक लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, फटाफट से खोल लो और देख लो, जब तक मैं अपने लिसनर्स को बताता हूँ कि देखो, जब हम डिवाइसेस की बात कर रहे थे तो एक फ़ोन का नाम लिया था अमन ने कि OnePlus 12 जब आएगा तो भी वो शायद iQOO 12 के लेवल को ना मैच कर पाया, फला ढिमका। तो OnePlus 12 बाहर के मार्केट्स के अंदर आ चुका है, और कुछ यूजर्स ने बोला है कि देयर इज़ अ बग इन द फोन। ओह, नॉट अ सॉफ्टवेयर बग, और यही है, इट्स अ डेड I बग। again bought that। यही है आज की एब्सर्ड न्यूज़। इसीलिए मैं तुम्हें लिंक भेजा था ताकि तुम उसकी फ़ोटो देख सको कि क्या है। फ़ोटो हम ट्वीट भी कर देंगे ताकि जो हमारे लिसनर्स है वो भी देख सके कि जो फ़ोन का टॉप पार्ट है उसमें अपेरेंटली कुछ गैप था और उसमें एक लेजिट मरा हुआ बग है। There's a dead bug inside it। So इससे बिल्ड क्वालिटी के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन उठते हैं। कुछ लोगों ने ये भी बोला है, इनफैक्ट एक पब्लिकेशन ने भी लिखा है कि जो ग्लू लगाया जाता है ना टू पेस्ट थिंग्स, दैट वाज आल्सो स्लाइटली कमिंग आउट, लाइक दे कुड सी, वो ग्लू भी दिख रहा था। तो बिल्ड क्वालिटी को लेकर थोड़े से डाउट्स है भाई। आई मीन जब फोन मैन्युफैक्चरिंग होती है, टेस्टिंग एंड क्वालिटी चेक्स में इतना जाते हैं, ये कीड़ा कहाँ से आ गया? ये कीड़ा कौन सी क्वालिटी चेक को पास नहीं कर पाया? आई मीन रियली आई वुड लाइक टू कमेंड दैट जो इतने क्वालिटी चेक्स को पास किया है, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ के आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा। अगर काफी ज्यादा डिवाइसेस में हो रहा होगा, देन इट माइट बी अ PR डिजास्टर फॉर। फिर तो ऐसा होगा कि वो कीड़े पकड़ के लाके घुसा रहे हैं उसके, ऐसे कैसे सारे कुछ में कीड़े निकल रहे हैं। अगर किसी कंपनी का थीम है बग, अगर थीम है तो फिर मे बी इट्स अ PR एक्टिविटी। नथिंग ने नहीं निकाले थे अपने वो प्रमोशनल्स में, वो बग बना रहा था। हाँ, so तोते पे भी कैटरपिलर, पता नहीं क्या है। So for PR activity, I'm sure a lot of people see anyway negative PR भी sort of PR होता है। OnePlus 12 अब न्यूज में फैल जाएगा, वो वाला बात है। थोड़ा डिस्गस्टिंग सा लगता है ये देखने के लिए, बहुत अजीब सा, कोई मच्छर जैसी चीजें जिसके मल्टीपल पैर दिख रहे हैं। But look at headlines में, it's all over the internet. There is a bug in the OnePlus 12. तो लोग सोचेंगे क्या क्या बग है यार, वो जाएंगे हेडलाइन पे देखेंगे एक्चुअल कीड़ा है। So it's I to PR एक्टिविटी अगर करना चाहते थे तो इट्स बीन सक्सेसफुल, बट हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट OnePlus के सेल्स, ये अभी देखना पड़ेगा। बट ये तो हम बोल ही नहीं रहे, हम नहीं कह रहे कि इसका कोई सेल्स पे लार्जर इम्पैक्ट पड़ेगा। इट्स अ वन ऑफ केस, बट इट्स स्टिल फनी कि इट्स एन अब्सर्ड थिंग कि जैसा साइरस ने बोला, इतना सारा क्वालिटी चेक्स होता है, इतना कुछ होता है, उसके बाद फोन्स निकलते हैं और उसमें एक भरा हुआ बग घुस गया होगा मच्छर नहीं। पर ये क्वालिटी चेक तो होता है, पर सोचो एक बंदा बैठ के देख रहा है कि उसमें मच्छर चिपका रहे, एक डिवाइस वापस भेजे पर इसके अंदर मच्छर है, और तो निकाल देगा क्या? He has one job. He doesn't know if it's inside, but he thinks it's just sitting on the phone. पैक कर दिया। मेरे डाटा इसको अंदर भेजो। आई एम ग्लैड कि नंदिनी किसी भी स्मार्टफोन कंपनी की क्वालिटी चेक टीम में नहीं है। उसके ऊपर स्टिकर लगा दो, फ्री गिफ्ट, सरप्राइज इनसाइड। ये सरप्राइज नहीं चाहिए। एक और चीज, क्या ये Xiaomi की साजिश है? देखो किस फोन से ये फोटोज ली गई है। जो फोटो खींच के डाली गई है वो Xiaomi 13 Pro से खींच के डाली गई है। 14 Pro नए वाले से। इंटरेस्टिंग। सो एनीवे, ये कुछ मतलब इस हफ्ते कुछ बड़ी बिजार सी absurd सी चीज़ हुई है, हमें लगा यार बात करनी चाहिए, बिकॉज ऐसा हर दिन ऐसा सुनने को मिलता नहीं है कि इस तरह से कोई फ़ोन के बग्स की हम बात करते हैं, बट नॉट दिस बग, ये आउट ऑफ सिलेबस बग आ गया थोड़ा सा हमारे पास।
खैर काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता रहा है ये, स्पेशली एप्पल के लिए रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि वॉच सीरीज 9, वॉच अल्ट्रा 2 जो है उनकी सेल्स यूएस में बंद हो जाएंगी। ऑप्शंस अभी भी हैं एप्पल के पास, जैसा नंदिनी ने बताया, सारस ने बताया कि वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को ट्वीक करने की, एल्गोरिदम्स पे वर्क कर रहे हैं, कोई एक सोल्यूशन निकले ताकि जो उनकी ब्लड ऑक्सीजन वाली रीडिंग्स हैं वो किसी अलग तरीके से आए और वो जो पेटेंट वाला इशू है वो सॉल्व हो जाए। एक ऑप्शन ये भी होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएस के, उनके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है अपनी वीटो पावर यूज़ करके वो उस रूलिंग को ओवरटर्न कर सकते हैं एफईसीज़ कि उसका एक लार्जर इम्पैक्ट हो सकता है। एक केस हमने देखा भी है 2013 में, बराक ओबामा ने किया था ऐसा। शायद अनलाइकली होगा कि जो बिडेन करेंगे, स्पेशली ऐसे केस में जब इतना आउटराइटली आपको दिख रहा है और एप्पल खुद कहीं ना कहीं मान रहा है कि थोड़ा सा, हाँ मतलब दे हैवंट सेड कि ऐसा हो गया है, बट जो उन्होंने एक्शन लिया है इनकी सेल्स को स्टॉप करना, उससे लगता है कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन इस चीज़ का है। डिवाइसेस बात करी हमने X100 Pro, iQOO 12, मार्शल स्टैनमोर 3 के बारे में। iQOO 12 तो ऑलरेडी लॉन्च हो गया, X100 Pro आई थिंक रिविजिट करेंगे हम लोग जब फाइनली इवेंचुअली लॉन्च हो जाएगा, तब उसके बारे में फिर से बात होगी इस पॉडकास्ट में। अगले हफ्ते और भी कुछ डिवाइसेस आएंगे और अब्सर्डिटी तो आपने देखी ली OnePlus 12 की, जो फिर से आई थिंक अगले महीने हम फिर आई थिंक इस पॉडकास्ट पे बात होगी। अब जाते जाते दूसरा सरप्राइज़ दे देते हैं आपको कि दूसरा सरप्राइज़ ये है कि दोस्तों ये मेरा आखिरी एपिसोड है। 3 साल करीब इसी समय के आसपास दिसंबर में ही हम लोगों ने सबका मालिक टेक 2020 में शुरू किया था। 2023 तक हम आ गए हैं, करीब 150 एपिसोड के आसपास हम लोग कर चुके हैं और मैं पहले एपिसोड से लेकर अभी तक रहा हूँ। कई सारे साथी जो हैं वो चेंज हो गए, अब अमन है, नंदिनी है, इससे पहले बहुत सारे लोग रहे हैं। बट आई थिंक इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी। बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट को यहाँ तक लेकर आने में। अब यहाँ से पॉडकास्ट अब तुम्हारे हवाले साथियों। साइरस से बेहद शुभकामनाएं, आप जहाँ पर भी जाएं मानस। सबसे पहले या यू हैंडिंग इट ओवर, बट आई एम श्योर आपके जो लिसनर्स, आपके जो फैंस हैं जो आपको सुन रहे हैं, थोड़ी निराश ज़रूर होंगे कि वो आपकी आवाज़ इस पॉडकास्ट में नहीं सुन पाएंगे, लेकिन पॉडकास्ट के जो यूनिवर्स है काफ़ी बड़ा है, सो मे बी दे विल लिसन टू यू इन अनदर पॉडकास्ट। कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे लोगों से, इनको टेक में इंटरेस्ट है। बट साइरस से आप मिल ही लियो, तो साइरस अगले हफ्ते से आपके साथ रहेगा, अमन और नंदिनी रहेंगे ही। अगर आपके पास कोई भी सजेशंस है, अगर आप चाहते हो कि कुछ सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस नए करे जाएँ, कुछ फॉर्मेट में चेंजेस करे जाएँ, कुछ टॉपिक्स चाहते हो उसके बारे में हम बात करें, तो आप हमें बिल्कुल ईमेल करो radio@aajtak.com पर। और इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो बहुत सिंपल तरीका है। एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म, आजकल उसकी दुर्गति करी हुई है, एक्स बोलते हैं उसको तो वहाँ पर जाके आप हमें डायरेक्टली टैग भी कर सकते हो, रेडियो आज तक रेडियो पर, और डीएम भी कर सकते हो। नंदिनी को, अमन को, साइरस को, उनको आप पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो। बाकी प्लेटफॉर्म से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेटा, फेसबुक क्या सब बोलते हैं आजकल, मेटा तो कंपनी है, हाँ, फेसबुक ही है। कर सकते हैं। एंड अगले हफ्ते ये लोग मिलेंगे आप लोगों से एक जाते जाते, क्योंकि हमारा पहला एपिसोड जब हमने करा था एक, हाँ उसी एपिसोड में बॉलीवुड का एक टच हो गया था। हाँ, तो जाते जाते मानस के लिए एक बॉलीवुड स्टाइल में हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, बाय।